अकाउंट बनाने में अगर वो डाउट है तो वही पूछो, ठीक है। क्या पूरा चैप्टर भी दोबारा कर लेंगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं, बट दोबारा करने में भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तुम्हें ही ना। ओके, अब कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनो बस, बातें नहीं करनी बेटा आपस में। देखो बातें करोगे तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे नहीं समझ पाओगे। एक बार छोटी सी चीज है, अगर आपने उसको समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, इट मींस ओनली मशीनरी अकाउंट बनाया जाए। दूसरा तरीका है व्हेन पहला ऑप्शन है कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे अपनी कंपनी में, यानी हम हर साल जो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे एसेट्स के ऊपर, लाइक एसेट को मैं मशीन मान लेता हूं, यहां पे मशीन के ऊपर जो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो मशीन से ही माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड है उधर व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड, यानी हम अपनी कंपनी में मशीन अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन अकाउंट भी बनाएंगे, और प्रोविजन अकाउंट बनाने का सोल जो पर्पस है वो है डेप्रीसिएशन चार्ज करना। यानी अगर आप इस मेथड के साथ जाते हो तो आपको ओनली मशीनरी अकाउंट बनाना है, अगर आप उस मेथड के साथ जाते हो तो आपको मशीनरी के साथ साथ प्रोविजन अकाउंट भी बनाना है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। अगर आप पहले मेथड पे जाते हो और ये डिसाइड करते हो कि जी हमें प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाना, इट मींस जो आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे वो डेप्रीसिएशन बेटा आप मशीन अकाउंट के अंदर ही चार्ज करोगे, मशीन अकाउंट से ही डायरेक्टली माइनस होगा, ठीक है। उधर अगर आप प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करोगे तो फिर डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए सेपरेट आप कह ही रहे हो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन्ड, यानी अलग से जब आप प्रोविजन बना रहे हो डेप्रीसिएशन के लिए फिर डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट में जाएगा। उस केस में मशीन अकाउंट में कभी भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं, ठीक है। दो चीजें हैं अलग अलग, ये दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रोविजन अकाउंट ना मेंटेन करने का मतलब क्या है और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का मतलब क्या है, ठीक है। अब हमने यहां पे पहले ऑप्शन में लिखा है कि हम प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाना चाहते। प्रोविजन अकाउंट बेटा अगर आप लोग नहीं बनाना चाहते इट मींस ओनली मशीनरी अकाउंट बनाओगे। तो इसकी जर्नल एंट्री हम देखते हैं एक बार कि जर्नल एंट्री क्या क्या हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बेटा आपने एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है, तो यहां पे लिख भी देता हूं मशीनरी ₹4 1 लाख परचेज। आपने बेटा 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी, मशीनरी, बैंक वर्ड यूज करना बेटा, जनरली कैश वर्ड यूज मत करना इस अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट, कैश कर भी दिया तो गलत नहीं हो सकता, बट जनरली बेटा कंपनियां इतनी महंगी चीजें ना कैश में नहीं खरीदती, ठीक है। अगर यहां भी ना भी लिखा हो तब भी हम एज्यूम करेंगे पेमेंट चेक से करी होगी या ऑनलाइन करी होगी। आप देखो बेटा प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाते तो मशीनरी खरीदने की एंट्री तो यही रहेगी। इधर आप अगर प्रोविजन अकाउंट बनाते हो, मशीनरी ₹4 1 लाख परचेज, इधर आप लोग बेटा प्रोविजन अकाउंट बनाते हो तो प्रोविजन अकाउंट तो डेप्रीसिएशन के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मशीन खरीदने बेचने के लिए नहीं है।
मशीन खरीदने बेचने के लिए मशीन अकाउंट ही है बेटा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन के लिए है। अभी हमें बताओ डेप्रीसिएशन लगाना है या मशीन को बाय करना है? मशीन को खरीदना है ना अभी तो हमें बेटा। तो मशीन को खरीदने की तो एंट्री वही रहेगी जो हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इधर और उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन खरीदने की एंट्री एक ही रहेगी, वही एंट्री यहां पे रिपीट हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू बैंक अकाउंट 1,00,000 बीइंग मशीनरी परचेज इन कैश। दोनों मेथड्स में मशीन को खरीदने की एंट्री सेम है। मशीन को खरीदते वक्त कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा, चाहे आप प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करो चाहे आप प्रोविजन अकाउंट मेंटेन ना करो, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट डेप्रीसिएशन लगाने के लिए है। प्रोविजन अकाउंट के अंदर मशीन की खरीदने की एंट्री नहीं होती बेटा। प्रोविजन अकाउंट तो इसलिए है कि अगर आप डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में चार्ज नहीं करना चाहते, अगर डेप्रीसिएशन के कारण आप मशीन की वैल्यू मशीन अकाउंट में कम नहीं करना चाहते, तो उसको एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करते जाओ। प्रोविजन अकाउंट का मतलब तो बस उतना सा है। मशीन खरीदने की एंट्री बेटा दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इधर भी मशीन खरीदने की एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उधर भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही हुआ ना? दोनों में मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? हम इस चैप्टर में बैंक अकाउंट बनाते हैं या मशीनरी अकाउंट बनाते हैं? हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं इस चैप्टर में, बैंक अकाउंट नहीं बनाते ना। मशीनरी अकाउंट एक लेजर अकाउंट है बेटा। एज पर जो लेजर के रूल्स हैं पोस्टिंग के, उसके अकॉर्डिंगली ये एंट्री हो या ए एंट्री, तो दोनों बराबर है ना। इस एंट्री को मशीनरी अकाउंट के कहां आप पोस्ट करोगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? वाई डेबिट साइड, क्योंकि जनरल एंट्री में मशीनरी अकाउंट क्या है, और यही अगर अकाउंट बना रहे हैं तो एंट्री फिर कहां जाएगी? डेबिट साइड में जाएगी। डेबिट साइड में टू करके क्या लिखना होता है? मशीनरी के अपोजिट में क्या है? अपोजिट वाली चीज लिखनी होती है ना, लेजर अकाउंट का रूल था। अपोजिट में क्या है? बैंक। तो फिर हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू। तो बेटे जब भी डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आएगा और आपको मशीनरी खरीदनी पड़ जाए, तो कभी सोच में मत पड़ना कि मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या होगी। मशीनरी खरीदने की एंट्री वही होगी बेटा जो जर्नल के चैप्टर में होती थी, वो चेंज नहीं हो सकता। जर्नल का चैप्टर वही रहेगा। अब जर्नल के हिसाब से मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, तो एंट्री कहां जाएगी? फिर डेबिट साइड में जाएगी। यानी अगर हम मशीनरी अकाउंट बना रहे होंगे तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू बैंक, बन गया मशीनरी अकाउंट। क्लियर है? मान लो ये वाली मशीन बेटा पहले साल के पहले दिन आपने खरीदी थी, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे 1 अप्रैल को आपने इस मशीन को खरीद लिया था। अब वो पहला साल हो गया क्लोज। हमने फर्स्ट ईयर में ना तो कोई मशीन खरीदी और ना कोई मशीन बेची। हमने तो पहले साल के पहले दिन एक मशीन खरीदी थी, वो मशीन हमारे पास है, बाकी कोई दूसरी मशीन हमने खरीदी नहीं, और जो खरीदी थी अभी तक वो बेची भी नहीं। तो बेटा अगर मशीन खरीदी नहीं तो क्या खरीदने की एंट्री करूं? मशीन खरीदी नहीं तो मशीन खरीदने की एंट्री नहीं होगी पहले साल में। अगर मैंने इस पहले साल में मशीन बेची नहीं तो क्या बेचने की एंट्री करूं? अब बेची भी नहीं तो बेचने की एंट्री भी नहीं होगी। तो फर्स्ट ईयर अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो बेटा डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रीसिएशन का मतलब है मशीन की वैल्यू एक साल में कितनी कम हुई, ड्यू टू यूज, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू एक्सीडेंट। अब यूज तो करी है एक साल, अगर एक साल क्लोज करना है तो बेटा आपको इस मशीन की 1,00,000 रुपए की वैल्यू पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन यूज हुई है। यूज हुई है तो मशीन की वैल्यू कम होगी। अब मशीन कम कितने रुपए होगी वो बेटा आपको क्वेश्चन बताएगा कितने होगी। हम डेप्रीसिएशन का रेट एज्यूम कर लेते हैं 10% पर एनम, ठीक है। ये एज्यूम कर लिया एसएलएम मेथड, 10% पर एनम एसएलएम मेथड। यानी क्वेश्चन कहना चाहता है कि एवरी ईयर 10% की वैल्यू कम होगी। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल वैल्यू पे। तो 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है हर साल 10,000 रुपए की वैल्यू कम होगी मशीन की। अब बेटा आपने अगर एक साल इस मशीन को यूज कर लिया तो एक साल में
मशीन की 10% वैल्यू कम हुई होगी या नहीं हुई होगी? 10% वैल्यू, 1 लाख की मशीन खरीदी थी, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए इसकी वैल्यू कम हुई होगी। क्लियर? अब कम किसकी वजह से हुई होगी? यूज कर लिया अगर आपने तो कौन सा एक्सपेंस है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन है बेटा, अगर मशीन की वैल्यू कम होती है तो जो वैल्यू कम हुई है दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बिजनेस का एक एक्सपेंस है या इनकम है? बिजनेस का एक एक्सपेंस है। एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल डेप्रीसिएशन को डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? डेप्रीसिएशन को क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। अब मैं अपनी जर्नल एंट्री करना चाहता हूं बेटा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस वाले मेथड में क्या लिखा है? इस मेथड का हेडिंग क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नॉट, यानी प्रोविजन अकाउंट हम नहीं बनाते। अगर आप प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाते डेप्रीसिएशन का, तो डेप्रीसिएशन कौन से अकाउंट में बुक होगा? मशीन में बुक होगा। तो डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है और एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो एंट्री बताओ मेरे को, क्या करूं मैं जर्नल एंट्री? डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए? 10 लाख 10,000। ये लो बेटा, इसके हिसाब से हमने एंट्री कर दी मशीन डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। देखो, जब आपने मशीन को खरीदा तो मशीन को डेबिट किया था। अब मशीन की वैल्यू कम हुई तो मशीन को क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब आपने अपनी एसेट की वैल्यू को क्या कर लिया? कम। जब आपने मशीन को खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, अब मशीन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इस जर्नल एंट्री को, डेप्रीसिएशन वाली जर्नल एंट्री को मशीन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करोगे या क्रेडिट में? कैसे पता लगा क्रेडिट में करेंगे? हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीन अकाउंट, और मशीन इसमें क्या हो रखा है? क्रेडिट। तो एंट्री कहां जाएगी फिर बेटे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में बाय करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे? बाय मशीन के अपोजिट में जो नाम है डेप्रीसिएशन, तो एंट्री हो जाएगी बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है। अब दो जर्नल एंट्री मैंने आपको कराई है बेटा। एक जर्नल एंट्री है पहली मशीन को खरीदने की, दूसरी जर्नल एंट्री है मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाने की। जब आपने मशीन को खरीदा तो मशीन के डेबिट में एंट्री आई, जब मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा तो मशीन के क्रेडिट में एंट्री आई, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो गई। ठीक है। जिस भी ट्रांजैक्शन के कारण मशीन की वैल्यू बढ़ेगी एंट्री डेबिट में आएगी, जिस भी कारण के कारण मशीन की वैल्यू कम होगी का एंट्री आएगी क्रेडिट में एंट्री आएगी। बड़ा सिंपल सा रूल है। ठीक है। अब ये एंट्री हो गई आपको। अब आते हैं इधर। इधर ऑप्शन में क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन्ड, यानी इस वाले ऑप्शन के अंदर कंपनी कहती है कि हम डेप्रीसिएशन को मशीन अकाउंट में चार्ज नहीं करेंगे, हम डेप्रीसिएशन के कारण मशीन अकाउंट में मशीन की वैल्यू कम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलने के लिए तैयार हैं, जिस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो इसका मतलब जो डेप्रीसिएशन है वो तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा। डेप्रीसिएशन को स्किप नहीं कर सकते, डेप्रीसिएशन लगाना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो डेप्रीसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन डेप्रीसिएशन को मशीन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा? उसके लिए प्रोविजन अकाउंट में। तो बताओ बेटा एक बार मुझे, डेप्रीसिएशन की एंट्री इसके अकॉर्डिंगली क्या होनी चाहिए? डेप्रीसिएशन चाहे मशीन अकाउंट में जाए चाहे प्रोविजन अकाउंट में जाए, डेप्रीसिएशन तो बिजनेस का एक्सपेंस ही रहेगा ना। एक्सपेंस क्या होते हैं? तो हम यहां पे एंट्री करेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट $10,000 टू क्या करेंगे यहां पे? अब यहां पे टू मशीन तो नहीं आ सकता बेटा। अगर यहां पे टू मशीन अब लिख दिया तो फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? वहां प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे, इसका मतलब डेप्रीसिएशन कहां चार्ज करना था? यहां प्रोविजन अकाउंट स्पेशली बनाया जा रहा है। प्रोविजन अकाउंट बनाने का पर्पज ही है कि डेप्रीसिएशन को मशीन में ना ट्रांसफर करो, इसके लिए एक अलग अकाउंट बना देते हैं, उसमें ट्रांसफर कर दो। तो क्या आ जाएगा यहां पे? टू प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया बट मशीन अकाउंट में चार्ज ना करके कहां चार्ज कर दिया? प्रोविजन अकाउंट में। क्या बेटा? अभी सस्पेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे बेटा, सस्पेंस अलग चीज है, इस टॉपिक से लेना देना सस्पेंस का नहीं है। हाँ जी, ये दो चीजें आपको क्लियर हुई, उधर और इधर दोनों का डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अगर इन दो जर्नल एंट्री के बेस पे, ये दो ही जर्नल एंट्री है बेटा इधर भी, या फिर यही दो जर्नल एंट्री है इधर भी, अगर इन्हीं दो जर्नल एंट्री के बेस पे हम अपनी बैलेंस शीट में मशीन अकाउंट को दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन दो जर्नल के बिहाफ पे मशीन अकाउंट की बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी दिखाएंगे? उस वैल्यू 90, क्योंकि मशीन खरीदी कितने की थी? 1 लाख, तो मशीन 1 लाख की डेबिट हुई और क्रेडिट कितनी हो गई? 1 लाख रुपए की वैल्यू डेबिट हो गई और 10,000 वाली वैल्यू क्रेडिट हो गई। तो 1 लाख की डेबिट, 10,000 की क्रेडिट, तो नेट कितना रह गया? 90 डेबिट रह गया या क्रेडिट रह गया? डेबिट। और एसेट के बैलेंस भी क्या होते हैं? एसेट के बैलेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं जनरली, बैंक वगैरह को छोड़ दिया जाए तो एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए मशीन के 90,000 के बैलेंसेस हैं, तो एसेट में कितना पैसा जाएगा? 90,000। कितना जाएगा बेटा? 90,000। तो आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट की एसेट में ना आप सीधा लिखोगे मशीनरी अकाउंट 90,000 सीधा, क्योंकि मशीन की वैल्यू है ही 90 उसके हिसाब से। बट अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं चलूं, इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, मशीन कितना डेबिट हुआ था? मशीन कितना क्रेडिट हुआ? हाँ, मशीन तो हुआ ही नहीं। तो मशीन 1 लाख रुपए है, मशीन क्रेडिट नहीं हुआ, मशीन 1 लाख डेबिट हुआ था और 1 लाख ही है, तो एसेट कितनी आएगी मशीन में? 1 लाख। तो बेटा उसके अकॉर्डिंगली 90 और इसके अकॉर्डिंगली 1 लाख, तो ये तो आंसर डिफरेंट हो गया, और आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता, आंसर सेम रहना चाहिए। तो इसका तरीका है बेटा, अगर मशीन 1 लाख है एसेट साइड में, तो बेटा प्रोविजन भी तो लायबिलिटी में जाएगा 10,000 रुपए, तो 1 लाख की एसेट और लायबिलिटी में 10,000, तो नेट इफेक्ट कितना पड़ा? 90 पड़ा ना। दूसरा तरीका क्या है तुम्हारा लिखने का? देखो बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, अगर प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे तो कैसे होगा, उसके अकॉर्डिंगली बना रहा हूं बैलेंस शीट कि मशीनरी कैसे दिखाएंगे आप लोग। यहां देखो, बस ओनली मशीनरी अकाउंट को शो करके दिखा रहा हूं, मैं आपको बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा। यहां आप दिखाओगे मशीनरी, कितना दिखाओगे? डायरेक्ट पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंगली 90, बची 90 है उसके अकॉर्डिंगली। और अगर इधर वाला ऑप्शन है तो उसमें बैलेंस शीट दो प्रकार से बना सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, दोनों तरीके से आप दिखा सकते हो। एक बैलेंस शीट नीचे बना के दिखा रहा हूं, आप कहोगे सर दोनों प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, आप बिल्कुल दिखा सकते हो। पहला ऑप्शन कि आपने यहां मशीनरी दिखानी है 1 लाख की, दिखा दो। यहां प्रोविजन दिखाना है आपको 10,000 का, बेटा 1 लाख की एसेट और उसके अगेंस्ट में 10,000 का प्रोविजन, तो नेट वैल्यू कितनी रहेगी? और उधर भी कितनी थी? तो प्रोविजन अकाउंट बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा और एक प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, कैसे? यहां आपने बोला मशीनरी खरीदी थी, ध्यान से देखना बेटा, 1 लाख रुपए की लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, वैल्यू बच गई 90। ये रहा, बात बराबर है? उधर भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, फर्क नहीं पड़ता बेटा। उस अकाउंट में क्या फर्क है? उस अकाउंट में फर्क है सीधा मशीनरी अकाउंट लिखा है, इट मींस साफ साफ नजर आ रहा है कि मशीन अकाउंट की वैल्यू 90,000 है,
इधर मशीन अकाउंट की वैल्यू 1 लाख है और उसके अपोजिट में क्या बना हुआ है, प्रोविजन, तो नेट वैल्यू कितनी होगी? इधर भी मशीन अकाउंट की वैल्यू 1 लाख है, आप मशीन अकाउंट की वैल्यू 90 नहीं कह सकते। यहां देखो मशीन मैंने 1 लाख ही लिखा है, मशीन का जो लेजर है बेटा इसमें भी 1 लाख की वैल्यू है, बस फर्क क्या हुआ, लायबिलिटी में ना लिख के प्रोविजन को इधर मशीन से माइनस करके दिखा दिया। समझ गए आप? तो कोई बच्चा कहेगा सर अगर माइनस करके दिखाना ही है तो इसमें और उसमें क्या फर्क है इन दोनों में? उसमें बेटा ये फर्क है वहां प्रोविजन नहीं है। डेप्रिसिएशन कहां से माइनस हो गया था? मशीन अकाउंट से। इधर प्रोविजन है, इधर मशीन अकाउंट से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ बेटा, इधर मैंने मशीन से प्रोविजन माइनस करके दिखाया है। तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है, एक बार मेरे को क्लास में मैं बता रहा था, कह रहा है सर आपने ना प्रोविजन माइनस कर दिया मशीन से। मैंने कहा हाँ जी कर दिया। कह रहा सर अगर माइनस कर ही दिया तो फिर इसमें और उसमें क्या गैप है? उसमें भी माइनस किया था आपने मशीन से और इसमें भी माइनस किया। नहीं बेटा, आपने यहां मशीन के लेजर अकाउंट से माइनस किया था डेप्रिसिएशन, यहां मशीन के लेजर अकाउंट में माइनस नहीं किया। ये तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखाई है ना, अकाउंट तो दोनों अलग अलग है। ये रहा मशीनरी अकाउंट लेजर नंबर 1, ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेजर नंबर 2। यहां तो 2 लेजर हैं अलग अलग। प्रोविजन को बस बैलेंस शीट में ना आपने माइनस करके दिखाया है, दिस इज ओनली प्रेजेंटेशन। मशीन अकाउंट से आपने 10,000 माइनस नहीं करे। यहां मशीन अकाउंट का मतलब होता है मशीन का लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट में अभी भी 1 लाख है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। इन दोनों प्रेजेंटेशन में हमने प्रोविजन अकाउंट मेंटेन किया है, उसमें प्रोविजन अकाउंट मेंटेन। क्लियर? अच्छा, तो क्या करोगे हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अगेंस्ट टू एसेट। सेल एज पर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होती है। मैं बोलूं सेल रिटर्न डेबिट कैसे होती है? कैपिटल क्रेडिट होती है, तो ड्रॉइंग डेबिट क्यों होती है? अगर परचेज डेबिट होती है तो फिर परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होती है? अपोजिट होता है नहीं होता? अगर मैं पैसा देने को प्लस कहता हूं, मैंने आपको पैसा दे दिया तो मैं अपनी बुक्स में प्लस लिखता हूं। अगर मैंने आपको पैसा दिया तो मैं अपनी बुक्स में प्लस लिखता हूं, तो लेने को क्या लिखूंगा फिर? तो उसका क्या रूल होगा? अपोजिट तो अपोजिट होता है ना बेटा, प्लस है तो अपोजिट क्या होगा, और माइनस है तो अपोजिट क्या होगा, और डेबिट है तो अपोजिट क्या होगा, और क्रेडिट है तो उसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट का क्या रूल होता है? अपोजिट तो अपोजिट होता है। प्लस का अपोजिट माइनस है, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट है तो उसका अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट ना, तो क्रेडिट वो साइड होती है बेटा लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी में लिख दिया, अपोजिट है वो। तभी तो मैंने ये दोनों प्रेजेंटेशन दिखाई ना। कोई कहता है सर लायबिलिटी में लिखना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं मानता इसको लायबिलिटी। मैं कहता हूं नहीं लगता अच्छा, तो फिर यहां मशीन से माइनस करके दिखा, क्योंकि मशीन की बुक वैल्यू तो कितनी है? 90 है ना, तो बुक बैलेंस शीट में हमेशा नेट वैल्यू आएगी बेटा, बुक वैल्यू। तो यहां तो 90 लिखा जाएगा। अगर प्रोविजन अकाउंट आपने मेंटेन किया है तो प्रोविजन को बेटा मशीन से यहां माइनस करके दिखाना पड़ेगा आपको। वहां माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि वो ऑलरेडी मशीन से माइनस हो चुका। यहां ऑलरेडी मशीन से माइनस नहीं हुआ, इसलिए माइनस करके दिखाने की जरूरत है। ये तो हुआ लॉजिक बेटा आपका, कि जब आप प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे या फिर जब आप प्रोविजन अकाउंट को मेंटेन करो। क्लियर? अब 2 चीजें हैं। मशीन अकाउंट को खरीदने की एंट्री क्या होगी? बेटा मशीन अकाउंट को खरीदने की एंट्री एक ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी आपको क्वेश्चन कहेगा कि मशीन खरीद ली, तो मशीन खरीदने की एंट्री मशीन के डेबिट में डाल दो, टू बैंक आंख बंद करके। पंगा एक ही जगह है, मशीन खरीद ली तो कौन से साल में? मशीन खरीद ली, मशीन के डेबिट में आएगी एंट्री, सबको पता है बेटा। लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है? मशीन खरीदी है पहले साल में, डाल दी दूसरे साल में, या मशीन खरीदी है तीसरे साल में, डाल दी दूसरे साल में। आपको ईयर ही बाइफरकेट नहीं हो पा रहे कि कौन से साल में मशीन खरीदी है। तो बस आप ये देख लेना मशीन खरीदी कौन से साल में है। अगर आपने मशीन खरीद ली और ये पता हो कौन से साल में, तो बस डेबिट में क्या करना है आपको? टू बैंक मशीन अकाउंट। क्लियर? डेप्रिसिएशन, अगर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा, तो डेप्रिसिएशन हमेशा अगर ओनली मशीन अकाउंट बना रहे हो तो मशीन के क्रेडिट में जाएगा, और मशीन के साथ अगर प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो तो फिर मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा।
मशीन के अलावा कहां जाएगा फिर डेप्रिसिएशन? प्रोविजन अकाउंट में जाएगा। मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन फिर चार्ज नहीं होगा, फिर प्रोविजन अकाउंट में होगा, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट बनाया ही डेप्रिसिएशन के लिए गया है। लेकिन जब आप ओनली मशीनरी अकाउंट बना रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन के कारण ये देख लो मशीन की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? कम होती है ना, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में जाएगा, ऑफ कोर्स क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन। और हमेशा डेप्रिसिएशन बेटा ईयर एंड पे लगता है, हमेशा। पहला साल खत्म होगा तो पहले साल के आखिरी डेट पे लगेगा, दूसरा साल खत्म होगा तो दूसरे साल के आखिरी डेट पे लगेगा। लेकिन जब प्रोविजन अकाउंट बनाया जाएगा तब भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन के क्रेडिट में ही आएगा। देख लो यहां पे, प्रोविजन अकाउंट तो क्रेडिट ही हुआ ना, तो प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। मशीन में जाएगा तब भी क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, प्रोविजन में जाएगा तब भी क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन। और ईयर एंड पे जाएगा हमेशा जनरली 31 मार्च को, अगर अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है तो हमारा, और जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर है तो 31 दिसंबर को जाएगा। ठीक है, अब 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बेटे जब ओनली मशीन अकाउंट बना रहे होते हो ना आप लोग, तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन मशीन से ही माइनस होता जा रहा है और WDV वैल्यू अपने आप निकलती जा रही है। इसमें बेटा अपने आप निकलती नहीं जाएगी, इसके अंदर डेप्रिसिएशन एक दूसरे अकाउंट में जा रहा है, प्रोविजन अकाउंट में। और प्रोविजन अकाउंट का एक दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड अकाउंट। एक्यूमुलेट करने का मतलब बेटा इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब है अगर इस अकाउंट में पहले साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो दूसरे साल भी कितना लगेगा? तो दोनों साल का कितना हो गया? 20। तीसरे साल कितना लग जाएगा नया? 10 और लग जाएगा। पहले 3 साल का कितना इकट्ठा हो जाएगा? 30। तो वो बैलेंस प्लस होता जाएगा बेटा। पहले साल का डेप्रिसिएशन ईयर के स्टार्टिंग में लगेगा या ईयर के एंड में लगेगा? ईयर एंड पे लगेगा बेटा। तो क्लोजिंग बैलेंस भी वही होगा, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट में तो ओनली क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन लगाया वही क्लोजिंग। तो पहले साल का क्लोजिंग दूसरे साल का क्या बन जाएगा वहां पे? फिर दोबारा लगेगा डेप्रिसिएशन, तो दोनों को प्लस करके क्लोजिंग, तीसरे साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो जब भी आप प्रोविजन अकाउंट बनाओगे ना बेटा, तो प्रोविजन अकाउंट में बस इतना ध्यान रखना, हर साल आपको डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करता जाना है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करता जाना है। ठीक है, पहले साल 10,000 लगा तो दूसरे साल का ओपनिंग हो जाएगा 10, फिर दूसरे का और लगाओगे 10,000, तो दोनों को मिला के सेकेंड ईयर का क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 20। और सेकेंड ईयर का क्लोजिंग 20 है तो थर्ड ईयर का ओपनिंग कितना होगा? 20। और थर्ड ईयर का 10 और लगा दोगे तो थर्ड ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग में कितना जाएगा? 20 प्लस 10 कितना जाएगा? 30। इकट्ठा होता जाएगा 10 10 10 10 10। 5 साल अगर इकट्ठा हो गया 10 10 10 तो कितना हो जाएगा टोटल? 50। प्रोविजन अकाउंट में 50,000 इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतना टॉपिक आप लोगों को? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आती है सेल वाला पॉइंट। इस सेल वाले पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना, उसके बाद फिर हम अकाउंट बना के भी देखेंगे। सेल वाले पॉइंट में क्या है एक बार वो पढ़ते हैं। अब थर्ड एंट्री, सपोज करो आपने पहली मशीन कितने खरीदी थी हमारी एंट्री में? 1 लाख की, और 1 साल यूज कर ली। कितनी वैल्यू खत्म हो गई यूज करने से? 10,000। कितनी बुक वैल्यू बची है? 90,000। 1 साल के बाद बची है, 2 साल के बाद? 1 साल के बाद। हमने सेकंड ईयर में पहले ही दिन उस मशीन को सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने की वैल्यू बची है बेटा इस अकॉर्डिंगली, इस ऑप्शन में? 90,000। 90,000 मशीन अकाउंट में बचे हैं या मशीन में तो एक ही है? मशीन अकाउंट में इसमें कितने हैं? ओनली 90 है या 1 लाख है? 90 है ना पक्का? सबको कंफर्म है या दिखाऊं आंसर? 90 है। अगर आप मशीन को बेचोगे तो मशीन आएगी या मशीन जाएगी? जब मशीन आई थी तो क्या किया था? डेबिट। अब मशीन जाएगी तो क्रेडिट। मशीन की वैल्यू कितनी बची है तुम्हारी बुक्स में? तो कितनी वैल्यू जाएगी? 90 खत्म होगी। भाई मेरी बुक्स में मशीन में ओनली 90 लिखे हैं और मैं मशीन अकाउंट को उड़ाना चाहता हूं अपनी बुक्स में से, तो कितनी वैल्यू उड़ेगी मैक्सिमम? 10,000 तो मैं पहले ही उड़ा चुका हूं, तो अब कितनी उड़ेगी? 90। तो मैंने मशीन को बेचा तो मैं मशीन को क्रेडिट करूंगा बेटा। यहां देखो ध्यान से, टू मशीनरी अकाउंट। कितनी वैल्यू उड़ेगी अपनी बुक से? क्योंकि 90 बची है हमारी बुक्स में। समझ आया? उस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर मैं अपनी कंपनी की मशीन को बेच दूं तो बेटा मशीन गई
तो बुक से भी तो मशीन जाएगी, फिजिकली मशीन गई तो बुक से भी मशीन जाएगी। बुक्स में 90,000 की वैल्यू बची है, 90 मैंने क्रेडिट कर दी। जब आई थी डेबिट करी थी, अब क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। कह रहे सर आई थी तो 10,000 सॉरी 1,00,000 रुपए डेबिट करी थी। जब मशीन खरीदी थी कितनी डेबिट करी थी, अब 90,000 क्रेडिट, तो 10,000 तो बच गए सर उसमें। नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, ढंग से बात करो। आप कहोगे सर यहां देखो, आप कहोगे मशीन कितनी डेबिट करी थी, कितनी क्रेडिट हो चुकी पहले ही, तो बची कितनी है, तो 90 अब कर दी। तो 90 और 10 ये क्रेडिट कर रखी, टोटल क्रेडिट कितनी हो चुकी है, और डेबिट भी कितनी हुई थी, जितनी डेबिट हुई थी उतनी क्रेडिट होगी। 1,00,000 डेबिट हुई थी, डेप्रिसिएशन के टाइम पे 10,000 क्रेडिट हो गई, बेचते वक्त 90 क्रेडिट हो गई, हो गया 1,00,000 क्रेडिट भी। मशीन अकाउंट से वैल्यू खत्म। अब वापस आ जाओ आप लोग, वापस आ जाओ इस ऑप्शन में। कितने में बेची अभी बात करूंगा, पहले मैं कह रहा हूं मशीन बेच दी। अब बताओ इस ऑप्शन में अगर मैं मशीन को बेच दूं तो मशीन आएगी या अभी भी मशीन तो जाएगी, ऑप्शन कोई भी हो, मशीन बेचोगे तो मशीन तो जाएगी। तो मशीन जाएगी तो मशीन क्या होगा बेटा, क्रेडिट या डेबिट। जब मशीन आई थी तो डेबिट हुई थी, अब जाएगी तो मैं यहां करूंगा टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए करूंगा यहां, टू मशीनरी अकाउंट। यहां बेटा कितना डेबिट हुआ था, क्या क्रेडिट हुआ इसमें मशीन, इसमें मशीन क्रेडिट हुआ ही नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में चला गया था, प्रोविजन अकाउंट में चला गया था। इसलिए बेटा यहां पे पूरा 1,00,000 रुपए क्रेडिट होगा, क्योंकि 1,00,000 डेबिट हुआ था और उसके बाद क्रेडिट हुआ ही नहीं। क्लियर हुआ है ना। अब क्वेश्चन कहता है कि हमने ये 90,000 वाली मशीन को 80,000 में बेच दिया, तो बताओ बेटा 90 वाली मशीन को 80,000 में बेचोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट बेटा, 80,000। चीज 90 की चली गई, 90 के बदले पैसा कितना आया, तो लॉस है या प्रॉफिट है, लगा चुका बेटा डेप्रिसिएशन को, पहली साल का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं, सेकेंड ईयर के पहले ही दिन बेच दिया, पहली साल का डेप्रिसिएशन लग गया ना बेटा। और कितना लगाओगे, 2 बार थोड़ी लगाओगे डेप्रिसिएशन, पहली साल का लग गया, सेकेंड ईयर यूज नहीं करी, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में बेच दी, पहली तारीख को। आपने 11th क्लास में मशीन यूज करी, 12th क्लास में एंटर करने से एक दिन पहले ही बेच दिया आपने, तो 12th क्लास का डेप्रिसिएशन लगाओगे। जब आपने यूज ही नहीं करी 12th क्लास में, तो डेप्रिसिएशन किस बात का। तो बताओ 90 की चीज 80 बेच रहे हो, लॉस है प्रॉफिट है, लॉस क्या होते हैं, डेबिट। 10,000 का लॉस है बेटा, डेबिट होगा। समझ आई है एंट्री। अब इधर आ जाओ, मशीन कितने की गई है, 1,00,000 की नहीं, मशीन अभी भी 90 गई है, 1,00,000 रुपए मशीन अकाउंट में पड़े हैं, 10,000 क्या यूज नहीं करी तुमने, करी है ना, तो पैसा कितना आएगा इसके अकॉर्डिंगली, पैसे तो 80 आएंगे या 90 आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा, 80। ठीक है, और लॉस भी कितना होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट 10,000 का। आप कहोगे सर ये एंट्री मैच कर ही नहीं। बेटा एक बात बताओ, जब आपने मशीन खरीदी थी तो उसका डेप्रिसिएशन लगाया 1 साल का, नहीं लगाया, और वो डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करा था, प्रोविजन अकाउंट में। प्रोविजन अकाउंट में क्यों करते हो, कि जो मशीनें हमारे पास है उनका डेप्रिसिएशन अलग रहे। अब ये मशीन तुमने बेच दी, क्या उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में रहने का कोई हक है, प्रोविजन अकाउंट में रखा हुआ है, वहां अगर मशीन की वैल्यू पूरी जा रही है तो फिर प्रोविजन अकाउंट से भी पूरा डेप्रिसिएशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कितना इकट्ठा हो रखा है इस अकाउंट में पैसा, 10,000। तो जब डेप्रिसिएशन लगाया था प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट हुआ था डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था। अब खत्म करना है, क्या करोगे, तो प्रोविजन और डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा बेटा 10,000। बताओ एंट्री मैच हो गई नहीं हो गई। अब ये सेल के 2 एस्पेक्ट है बेटा बस। अगर ओनली मशीनरी अकाउंट बना रहे हो आप, कौन सा अकाउंट बना रहे हो, ओनली मशीनरी, प्रोविजन अकाउंट नहीं बना रहे बेटा आप, तो मशीन की सेल क्रेडिट में आएगी, क्योंकि मशीनरी अकाउंट क्या है, क्रेडिट। और क्रेडिट के अपोजिट में क्या क्या चीजें, बैंक और, तो मशीन अकाउंट अगर ओनली बनेगा तो क्रेडिट में बस बाई बैंक और बाई पीएनएल आएगा, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी
लग चुका है, ऑलरेडी मशीन से माइनस हो चुका है। लेकिन अगर प्रोविजन अकाउंट बना होगा, यानी ओनली मशीन नहीं, मशीन के साथ हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन अकाउंट भी बना रहे हैं, तब भी एंट्री तो बेटा मशीन के क्रेडिट में ही आएगी सेल की। लेकिन अब मशीन के क्रेडिट में जो एंट्री आएगी उसके अपोजिट में कितने पॉइंट है, 3। एक तो बाई बैंक तो वही है, एक बाई पीएनएल तो वही है जो वहां थे, एक एडिशनल और आ गया, क्या, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। ये क्यों आ गया, क्योंकि इस मेथड में तो यहां क्रेडिट कर दिया था ना मशीन, इसमें तो मशीन क्रेडिट किया ही नहीं पहले, तो अब करना पड़ेगा। इसलिए अगर प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो आप तो क्रेडिट में 3 चीजें आएंगी। अगर ओनली मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो क्रेडिट में ओनली बाई बैंक और बाई पीएनएल, और इधर कितनी हो जाएंगी, बाई बैंक, बाय पीएनएल और बाय प्रोविजंस। इधर भी 3 आ सकती हैं एक केस में, इधर वैसे 2 ही आएंगी हमेशा सेल के लिए। अगर मान लो एसेट बेटा 1 अप्रैल की जगह 30 जून को बेची, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, पहले जैसे ऊपर लगाया था 3 महीने का लगाओगे, और सेल की एंट्री यही रहेगी। वो तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होगी बेटा। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, टू मशीन, चाहे 1 साल का लगाओ चाहे 3 महीने का लगाओ, सेल की एंट्री ये होगी, सेल की एंट्री ये होगी। यानी सेल के टाइम पे अगर ओनली मशीनरी बना रहे हैं तो 2 चीज लिखनी है, और अगर प्रोविजन के साथ बना रहे हैं तो 2 के साथ एक चीज और जुड़ जाएगी, प्रोविजन, 3 आएंगी, बस इतना सा फर्क है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या हम इसी क्वेश्चन का एक बार मशीन अकाउंट बना के देख लें क्या? उस प्रोविजन को अलग करेंगे बाद में, हम पहले ओनली मशीनरी अकाउंट बना के देखेंगे। क्या तुम मशीन अकाउंट बना पा रहे हो, वो चेक करेंगे। बनाओ मशीनरी अकाउंट का डब्बा बनाओ, ओनली 1 साल 2 साल का, 1 ही साल का बनाना है बेटा बस। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से लिखो, उस पे ऊपर टाइटल डालो, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते आप तो क्या होगा, बना लिया, टाइटल डाल दो ऊपर मशीनरी अकाउंट, डाल दिया। हमने बेटा पहली मशीन 1 लाख की खरीदी थी, डेट मैंने लिखी नहीं, आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूं 2024 अप्रैल 1, जो भी लिख दो कोई नहीं, 2024 अप्रैल 1, 1 अप्रैल 2024 को मान लो हमने मशीन खरीदी थी, ठीक है। डेबिट में लिखो टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, लिख दिया। अब हमारे हिसाब से पहले साल में और कुछ भी नहीं खरीदा है ना, तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब प्रोविजन अकाउंट तो बना नहीं रहे हम, तो डेप्रिसिएशन मशीन में लगेगा। क्रेडिट में जाओ, पहले साल की क्लोजिंग डेट क्या होगी, 2025 मार्च 31। क्रेडिट में लिखो बेटा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है, लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन। फिर दोबारा नीचे लिखो मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग वैल्यू निकालो बेटा पहले साल की। 1 लाख डेबिट में है, 10,000 क्रेडिट में, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट बड़ी है ना, तो क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस सीडी बेटा हमेशा अपोजिट साइड लिखा जाता है, अपोजिट मतलब जो साइड छोटी हो, क्रेडिट वाली साइड छोटी है ना, तो क्रेडिट में लिखो बाई बैलेंस सीडी 90,000, बाई बैलेंस सीडी 90,000। दोनों साइड का टोटल कर दो बेटा, बराबर आना चाहिए दोनों साइड का टोटल, आ गया बराबर। अब जो पहली साल का क्लोजिंग है वो दूसरे साल का ओपनिंग लिख दो अपोजिट में, ओपनिंग अपोजिट में जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिट में लिखा है ना, अगर क्लोजिंग क्रेडिट में लिखा है तो ओपनिंग कहां चला जाएगा, फिर डेबिट में। डेबिट में लिखो 2024 अप्रैल 1, सॉरी 2025 अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग के लिए बेटा बीडी वर्ड यूज करते हैं, टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ब्रॉड लेके आना, डाउन मतलब नीचे, ऊपर का बैलेंस नीचे लेके आना। कितना लिखोगे टू बैलेंस बीडी, 90। अब सेकंड ईयर के पहले दिन आ गए बेटा, क्वेश्चन कह रहा था सेकंड ईयर के पहले दिन हमने मशीन को
बेच दिया। अब मशीन को बेचोगे तो बेचने की एंट्री कहां बताई मैंने आपको? क्रेडिट में। जाओ क्रेडिट में, डेट डालो बेटा 2025 अप्रैल 1। अब क्रेडिट में ओनली मशीन अकाउंट बना रहे हैं ना, तो मशीन अकाउंट बनाते हो तो ओनली दो ही एंट्री होती है बस, क्या क्या? बाय बैंक और बाय, लिख दो, बाय बैंक और बाय पीएनएल, ये दो ही होंगी बस हमेशा। बाय बैंक 80,000, बाय पीएनएल 10,000, 90 हो गया। देखो सेकंड ईयर की दोनों साइड बराबर हो गई, क्लोज कर दो दोनों साइड। सीडी तो निकलेगा नहीं? सीडी क्यों नहीं निकलेगा? नहीं, दोनों इक्वल क्यों आ रही हैं? आप कहोगे सर सीडी इसलिए नहीं निकलेगा, सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस तो तब होगा जब मशीन होगी, एक ही मशीन थी एक ही बेच दी, तो दोनों बराबर कर दो, टोटल 90-90, टोटल 90-90 कर दो, कर दिया। ये तो हो गया जब हमारी कंपनी में प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, अगर हमारी कंपनी में प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होगा तो क्या होगा। अब लिखो नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज पे चले जाना, लालच मत करना पेज का, नीचे छोटा मोटा रह गया तो कोई बात नहीं, अगले पेज पे चले जा। अच्छा फिर यूज कर लो, तो हेडिंग डालो। अब हेडिंग डालो अपने हाथ से लिखो ताकि दिमाग में बैठे कि क्या हो रहा है। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड, अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होगा तो क्या होगा। मेंटेन होगा तो फिर प्रोविजन अकाउंट भी बनेगा, बनाओ। अब दो अकाउंट बनेंगे बेटा, एक मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाओ, छोटा सा ही बनाना, और एक प्रोविजन अकाउंट, दो अकाउंट बनाओगे बेटा, उतना छोटे में बनेगा नहीं, अगले पेज पे बना लो। एक अकाउंट बनाओगे मशीनरी अकाउंट और एक अकाउंट बनाओगे प्रोविजन अकाउंट, वही फॉर्मेट वही रहेगा बेटा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट में भी 3 कॉलम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में भी 3 कॉलम। मशीनरी अकाउंट अलग बनेगा, प्रोविजन अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट बताओ मेरे को, एसेट है या लायबिलिटी है बेटा? ये एसेट है, तो इसके बैलेंस क्या होंगे? तो ये अपोजिट टू मशीनरी है, अपोजिट टू एसेट है, तो अपोजिट है अगर ये, तो इसके बैलेंस क्या होंगे? इसका हमेशा याद रखना, मशीन एक एसेट है और प्रोविजन एसेट के अपोजिट है। तो एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो मशीन अकाउंट के बैलेंस क्या हुए? डेबिट, तो इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में जाता है बाय बैलेंस शीट, तो इसका क्लोजिंग किधर जाएगा? फिर डेबिट में, टू बैलेंस, ये अपोजिट होगा हमेशा। उसका क्लोजिंग इधर लिखा जाएगा तो इसका क्लोजिंग उधर लिखा जाएगा, उल्टा। क्लियर है? अब ये दो अकाउंट है बेटा, हम दोबारा अपना कॉन्सेप्ट याद करते हैं। अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन किया तो मशीन अकाउंट खरीदेंगे या मशीन खरीदेंगे ही नहीं? मशीन तो खरीदनी पड़ेगी ना। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू, एंट्री तो वही रहेगी। तो मशीन अकाउंट डेबिट मतलब मशीन के डेबिट में डालो एंट्री, तो बैंक अकाउंट 1 लाख डाल दिया। आपने पहले साल में एक मशीन खरीदी थी बेटा, एक मशीन की एंट्री डाल दी आपने, ठीक है। अब एक साल खत्म हो गया तो ईयर एंड पे हमें मशीन का क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब टू मशीनरी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा टू मशीनरी? हाँ, तो इसका क्या करेंगे? ये है उसके लिए, तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। टू प्रोविजन का मतलब एंट्री प्रोविजन में जाएगी या मशीन में? प्रोविजन में जाएगी। टू प्रोविजन का मतलब क्रेडिट में जाएगी या डेबिट में? क्रेडिट में। डालो डालो डेट ईयर एंड की बेटा। डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे लगता है, 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। बेटे मशीन कहां से आ गया? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? याद करो,
डेप्रिसिएशन लगाना है आपने। व्हाट इज द एंट्री? 1 लाख की मशीन थी, 10% डेप्रिसिएशन लगना है तो 10,000। ठीक है, अब पहले साल में एक मशीन खरीदी थी, यहां एंट्री डाल दी, डेप्रिसिएशन लगाना था, वहां एंट्री डाल दी, पहला साल खत्म। अब पहला साल खत्म तो पहले साल के दोनों अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। वो अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा पहले साल के लिए, ये अकाउंट भी। पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, दोनों साइड का आप टोटल लगाएंगे। ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, खत्म होगा 2025 को, मार्च 31, बाय बैलेंस सीडी 1 लाख। ये क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, दोनों तरफ का 1-1 लाख हो गया। अगर ये क्लोजिंग है तो अगली साल का ओपनिंग उसके अपोजिट में आएगा, क्लोजिंग उधर है तो ओपनिंग इधर आएगा। अब 2025 अगले दिन ही स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 को। तो बैलेंस ये बेटा ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, वो पहले साल का क्लोजिंग था, ये सेकेंड ईयर का क्या हो गया? जैसे ये क्लोज किया, अब उस अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, पहला साल क्लोज करते हैं बेटे। अब देखो पहला साल क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2025 को ही, क्योंकि डेप्रिसिएशन देखो बेटा ईयर एंड पे लगाया ना। कई बार बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर यहां ना 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ तो क्लोज कब किया? 31 मार्च को। तो यहां स्टार्ट 31 मार्च को हुआ तो क्लोज 1 अप्रैल को करो ना सर। ऐसे नहीं होगा बेटा, ईयर हमेशा क्लोज कब होता है? 31 मार्च को। तो पहला साल क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2025 को। यहां बेटा डेप्रिसिएशन भी ईयर एंड पे लगाया है और साल भी क्लोज कब होगा? ईयर एंड पे ही होगा। दोनों काम ईयर एंड पे हो रहे हैं, इसलिए सेम डेट डालनी पड़ेगी बेटा। सेम डेट डालेंगे आप 2025 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग बैलेंस है बेटा पहले साल का। पहले साल का क्लोजिंग उधर है तो सेकंड ईयर का ओपनिंग अपोजिट में आएगा, क्लोजिंग इधर तो ओपनिंग इधर आएगा। 2025 अप्रैल 1। ठीक है, अब मशीन को हमें क्या करना है? सेल। अगर मशीन को सेल करना है तो सेल की एंट्री तो वहीं आती है मशीन के अकाउंट में, है ना। सेकंड ईयर के पहले दिन मशीन बेच दी तो मशीन अकाउंट में 3 एंट्रियां आएंगी। पहले 2 आई थी ना, अब 3 आएंगी। पहला तो वही बाई बैंक, कितने बेची थी। फिर बाय पीएनएल, कितना लॉस हुआ था। फिर उधर से पैसा कितना ट्रांसफर करना है? ये 10,000 रुपए उस अकाउंट से करना है। उस अकाउंट का नाम क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर, वही लिखो यहां पे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना है? अब ये 10,000 कौन से अकाउंट से आया? उधर से। तो उधर से भी तो माइनस करो बेटा। इस अकाउंट में जो मशीन हमने बेच दी, क्रेडिट साइड में है ना उसका बैलेंस। सेकंड ईयर के जो मशीन बेच दी उसका डेबिट कहां है बेटा? क्रेडिट में है ना। तो इसको खत्म करना है, इसके कहां लिखेंगे? इसके अपोजिट में लिखेंगे। अपोजिट में सेम डेट डालो 2025 अप्रैल 1, जिस दिन मशीन बेची है। तो कहां जाएगा ये बैलेंस बेटा उठ के? मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट, बस ये भी अकाउंट जीरो हो गया, वो भी अकाउंट जीरो हो गया। मशीन बेच दी। हाँ, अभी बताओ, दोनों साइड का टोटल कर दो 1-1 लाख रुपए। मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करे ना बेटा वो पैसा। आपने यहां पे ये डेप्रिसिएशन लगाया था जो 10,000 का पहले साल में, ये उस एसेट पे लगाया था जो एसेट आपने अब बेच दी। अब जब एसेट ही नहीं है तो इस डेप्रिसिएशन का क्या करोगे आप?
इस एसेट को वापस मशीनरी अकाउंट में क्या कर दो, ट्रांसफर, क्योंकि मशीन अकाउंट से हमें कितना वापस करना है, 1 लाख। तो 1 लाख में से 80 का पैसा आ गया, 10,000 का लॉस हो गया, और 10,000 रुपये जो वहां ट्रांसफर कर दिए, यूज कर चुके हैं, तभी तो वो भी अकाउंट मैच होगा। ठीक है। अब पॉइंट क्या है, अगर सेकेंड ईयर में ये मशीन 30 जून को बेची होती, 1 अप्रैल 25 को ना बेच के 30 जून 2025 को बेचते, अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद अगर बेचते, तो क्या होता। जैसे पहले साल का लगाया है ना, ये पहले साल दूसरे साल का ओपनिंग है, तो यहां पे क्या करते हैं फिर, बाय डेप्रीसिएशन। पहले 3 महीने का क्या लगता है, यहां पे डेप्रीसिएशन लगता डेप्रीसिएशन, 3 महीने का डेप्रीसिएशन लग के दोनों को प्लस करके कहां जाता, बस एक काम बढ़ जाता। 3 महीने का पहले यहां लगाओगे डेप्रीसिएशन, फिर पहली मशीन का टोटल प्लस करके वहां ट्रांसफर करोगे उस अकाउंट में। इतना सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। और अब रही मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। मैं आपसे बस एक ही चीज पूछ रहा हूं बेटा, इसके अंदर अगर मैं मशीन अकाउंट की बात करूं तो मशीन खरीदनी है और मशीन बेचनी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अगर प्रोविजन की बात करूं, डेप्रिसिएशन लगाना है और डेप्रिसिएशन हटाना है, और जो पहले साल लग गया वो आगे फॉरवर्ड करके दोबारा लगाना है, जो सेकेंड ईयर लग गया वो थर्ड ईयर फॉरवर्ड करके दोबारा। इसके कुछ नहीं करना, हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है, और पहली साल में जो लग गया सेकेंड ईयर में क्या करना है, उसको कैरिड फॉरवर्ड करना है। ये काम करना है बेटा बस। तो 2 या 3 पॉइंट है, या तो मशीन बेचनी है, या मशीन खरीदनी है, या मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है। 3 काम है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे, पहले काम में अटकते हो, सर मेरे को ना डेप्रीसिएशन लगाना नहीं आता, पूछ लो कि सर पहले साल में डेप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे। सर मेरे को डेप्रीसिएशन हटाना नहीं आता, जब मशीन बेचते हैं ना तो कितने रुपए हटेगा, ये 10 हटेगा, 12 हटेगा, कैसे, वो पूछ लो। सर जब मशीन बेचते हैं ना तो इधर क्या क्या लिखना है मेरे को पता नहीं लग रहा, वो पूछ लो। सर सब मशीन खरीदते हैं तो कैसे होगा यहाँ पे, वो पता नहीं लग रहा, वो पूछ लो। 4 तो पॉइंट है बेटा, 1 में गड़बड़ है, 2 में गड़बड़ है, 3 में। जब भी गड़बड़ आती है ना, जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप पूछो कि सर खरीदते वक्त प्रॉब्लम है, डेबिट में लिखना नहीं आ रहा, क्या लिखूं। नंबर 1, सर डेप्रीसिएशन लगाना नहीं आ रहा, कितने रुपए डेप्रीसिएशन लगेगा, यहां लगेगा या यहां लगेगा, कैसे लिखूं। दूसरी प्रॉब्लम, सर जब मशीन बेचते हैं तो इस अकाउंट से डेप्रीसिएशन को हटाना नहीं आ रहा, कैसे हटेगा। तीसरी प्रॉब्लम, और चौथी बेचने वाली प्रॉब्लम। 4 प्रॉब्लम है बेटा, 5वीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए आएगा या प्रोविजन अकाउंट भी साथ में बनाने आएगा, आपको पता होना चाहिए कौन सी मशीन कौन से साल में खरीदी और कौन सी मशीन कौन से साल में बेची। साल पता होना चाहिए, पहला है, दूसरा है या तीसरा है। साल गड़बड़ तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़। फिर आपको पता होना चाहिए डेप्रीसिएशन एसएलएम है या डब्ल्यूडीवी है। एसएलएम है तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख के ऊपर लगेगा, डब्ल्यूडीवी है तो हमेशा रिड्यूसिंग वैल्यू पे लगेगा। दूसरी प्रॉब्लम। और तीसरा फिर आपको पता होना चाहिए साल अप्रैल टू मार्च है या जनवरी टू दिसंबर है। आपको कि सर अप्रैल टू मार्च और जनवरी टू दिसंबर में क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया, उसने बोला 1 अप्रैल को एसेट खरीदी है। अब सबने रट्टा मार रखा था 1 अप्रैल का मतलब कितने महीने का लगाना है, 1 अप्रैल का मतलब पूरे साल का लगाना है। और नीचे अकाउंट क्वेश्चन खेल गया, नीचे लिखा हुआ था बेटा 5 मिनट आप कैबिन में बैठो, अभी क्लास चल रही है ना। नीचे लिखा हुआ था अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब 31 दिसंबर को हर साल अगर अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो फिर ईयर कौन सा है, अप्रैल टू मार्च नहीं है, फिर कौन सा है, जनवरी टू। और 1 अप्रैल का मतलब 12 महीने का नहीं लगेगा, 9 महीने का लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट अप्रैल टू मार्च बनाना है या फिर जनवरी टू दिसंबर बनाना है, उस पर डिपेंड करता है कितने महीने का डेप्रीसिएशन। क्लियर है? निकालो बुक, एक बुक का क्वेश्चन करके दिखाओ। अभी कहां टाइम हो गया आपको? अरे 40 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, फटाफट से निकालो।
डेबिट साइड, हाँ इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपने जब ये डेप्रिसिएशन लगाया ये किसके लिए था, मशीन का था ना, तो अब मशीन को बेच रहे हो तो मशीन में ट्रांसफर तो करना पड़ेगा ना वापस, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसका था, मशीन का। अगर फर्नीचर का होगा तो कहां चला जाएगा फिर, तो फर्नीचर में। ये ट्रांसफर वापस बेटा मशीनरी में होना चाहिए ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन की किसकी वैल्यू कम होती है, मशीन की ना। तो यहां टू मशीन लिखेंगे तभी तो वहां प्रोविजन आएगा। इसकी अगर नेट एंट्री बनाओ तो बन जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी का मतलब मशीन के क्रेडिट में एंट्री आ गई तो इसके डेबिट में आएगी। हाँ तभी, नहीं 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 वरना नहीं, ये तभी आएगा पॉइंट जब मशीन बेचेंगे, और ये वाला काम भी तभी होगा जब मशीन बेचेंगे। बस ये और ये वाला काम मशीन बेचने का है, हर साल नहीं होगा, जिस साल में मशीन बेचेंगे उस साल में होगा। ठीक है, क्लियर? कितना? नहीं नहीं बेटा क्लियर नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कैसे क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी स्कूल की छुट्टी कब है? अरे छठ पे तो सबकी छुट्टी है। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है। हाँ या पत्तल साफ करने होंगे फिर। छठ पे सारे स्कूल हैं क्लोज, मैं कर रहा हूं कल की बात, क्या कल स्कूल क्लोज हैं? झूठ मत बोलो, कल स्कूल जाना है। तो हम परसों सुबह क्लास रखेंगे अपनी, परसों मॉर्निंग में। क्या बेटे देखो सुनो मेरी बात सुनो, मैं ना देखो जब भी मैं कोई बात करता हूं ना तुम्हारे भले के लिए होती है, तुम्हें बुरी आज बेसिक से लगेगी, लेकिन जब बच्चे पढ़ के जाते हैं ना उनको लगती है ऐसी चीजें। आप एक बात बताओ, तुमने डेप्रिसिएशन मेरे साथ स्टार्ट कब किया था? बेटा जब तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर हुए थे उसके बाद कौन सा चैप्टर किया है तुमने मेरे से? बीआरएस तो पहले करवा दिया था। अच्छा बीआरएस बाद में करवाया सर, पहली क्लास को ले लेंगे। तो अब अगर हम इसका 15 नवंबर तक टारगेट लेके चलेंगे, अभी तो नहीं बख्शने वाला इस चैप्टर को मैं, जब तक तुम हर क्वेश्चन आंख बंद करके ना कर दो। हाँ आंख खोल ली तो फायदा नहीं है, आंख बंद करके ना अगर कर दो तुम क्वेश्चन, जब तक पीछे नहीं छोड़ूंगा। 15 नवंबर तक टारगेट है मेरा, और विश्वास करना बेटा ये चैप्टर ऐसा है 11th क्लास के हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है। अभी तक किसी चैप्टर में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आई होगी, इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, और इस चैप्टर की कोई औकात नहीं, इस चैप्टर की कोई वैल्यू नहीं है, उसके बावजूद हमें प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये चैप्टर मांगता है प्रैक्टिस, ये चैप्टर कहता है मेरे को बार बार मशीन अकाउंट बना के दो, और आप बार बार मशीन अकाउंट बना के नहीं दे सकते। अगर मैं अगले चैप्टर पे जंप मार जाऊं तो तुम इस चैप्टर को छोड़ दोगे, जैसे तुम बीआरएस भूल चुके हो। अरे बेटे जिस दिन टेस्ट लूंगा उस दिन पता चलेगा, उससे पहले तो ना मैं कह सकता हूं ना तुम कह सकते हो, है ना। तो अभी आप लोगों को प्रैक्टिस बड़ी मस्ट है। अरे बेटा बात नहीं, प्रैक्टिस मैं आपको घर पे करने के लिए नहीं छोड़ रहा अभी, ठीक है, मैं अपने साथ प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, तो जो टाइम होगा वही तो यूज करेंगे ना इस। हाँ तो अभी छोड़ रहा हूं, चिंता मत करो, नहीं करवा रहा क्वेश्चन। अब 7 तारीख को जो छुट्टी है ना, उस मॉर्निंग में 7 to 9 क्लास लूंगा मैं, और शिवांश तुम्हें जरूर आना है बेटा, राइट। तुम किसी क्लास में नहीं पहुंचते सुबह, ठीक है, जो मर्जी खेलते हो बेटा, नहीं 7 to 9 आपकी क्लास होगी क्या? नहीं कोई नहीं रख सकता टीचर 7 to 9। हाँ तो जानबूझ के रखती होंगी विकास सर को फेल करने के लिए, उनको बोलो 7 to 9 बिल्कुल। नहीं 6 क्यों नहीं? नहीं मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं? अगर ये सुबह 4 बजे तक दारू पी सकते हैं, सुनो आप 6 कह रहे हो ना, हाँ आप घर में रखो गद्दे अपने,
आपके घर ही रुकते हैं आज सारे, बताओ। तो यही अरेंजमेंट कर दूं। एक धर्मशाला ले लेता हूँ, उसमें 10-12 कमरे होने चाहिए, और क्या, और वहीं पूरी रात पड़ेंगे फिर, और क्या। आउटसाइडर्स अलाउड है? नहीं, आउटसाइडर अलाउड नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब है तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो क्लास का टाइम रहेगा बेटा 7 to 9। एक दिन की बात है। नहीं, संडे क्लास तुम्हारी लेट करूंगा ना, 12th वालों को बुलाएंगे ना एक दिन 11th वालों को, एक दिन 12th वालों को। देखो, नुकसान उनका भी नहीं होना चाहिए, नुकसान तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, उनको भी टाइम मिलेगा, एक दिन सुबह 7 बजे उनको, एक दिन 7 बजे तुम्हें। तो तुम्हारी जो संडे क्लास होगी थोड़ी लेट कर देंगे, तो तुम सैटरडे को 7 to 9 आएंगे आप लोग। सैटरडे नहीं, 7 तारीख को क्या पड़ता है? हाँ, तो थर्सडे को, सैटरडे तो ऑफ होगा तुम्हारा, है ना, तो सैटरडे को भी, संडे लेट बुला लेंगे। देखो एक बात बताओ, आज हमारी क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट है, अगर वो एब्सेंट हुए तो नुकसान किसका हुआ? और सच बताना, आज डीप में जाके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ होगा टॉपिक में या नहीं हुआ होगा? सर बहुत हुआ है। मेन क्वेश्चन नहीं करे, बट टॉपिक में तो इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो हर क्लास की वैल्यू होती है, थर्सडे क्लास में सबको पहुंचना है। ओके, थैंक यू।